In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to the Basic English Grammar course, students. Assalamu alaikum. I am your online English grammar teacher Sadaf Andeeb and you are watching our channel The Educational Store. स्टूडेंट्स, इससे पहले जो वीडियो थी वो थी अबाउट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और उसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी अबाउट एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन. सो ये वीडियो है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने मोबाइल को फुल स्क्रीन कर लें ताकि आपको जो स्लाइड्स का डाटा है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके, दिखाई दे सके और समझने में आसानी हो. सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन होता क्या है. डेफिनेशन देखें. एन इंटेंसिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट एड्स एम्फसिस टू अ नाउन और प्रोनाउन ऑलरेडी नेम्ड. यानी पहले जिस नाउन या प्रोनाउन का जिक्र हो चुका है सेंटेंस के अंदर, उस पे अगर आप लोगों ने एम्फसिस देना है, ज़ोर देना है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने ज़ोर दे के कहना है कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो उस वक़्त हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो हमारे पास एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो सारे वर्ड्स जो वर्ड्स हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, और सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं और इन्हें इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं. इन्हीं प्रोनाउंस को हम रिफ्लेक्सिव भी कहते हैं, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पे, यूज़ पे. तो पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वो थी अबाउट रिफ्लेक्सिव. अब आप वो भी देखें, अब ये वीडियो भी देखें ताकि आपको इन दोनों प्रोनाउन में डिफरेंस समझ आ सके. माइंड इट के एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन जो है वो एक ही प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है. अब तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं किस तरीके से एम्फेटिक प्रोनाउन. इस एग्ज़ाम्पल से आपको इसका यूज़ भी समझ आ जाएगा. जैसे मैंने आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं स्लाइड के ऊपर. देखें. हुरैन हर सेल्फ बॉट अ कॉपी. अब जैसे हुरैन है, उसने कॉपी ख़रीदी है. हम इस तरीके से भी लिख सकते थे कि हुरैन बॉट अ कॉपी, हुरैन ने कॉपी ख़रीदी है. लेकिन सम टाइम कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिससे हम लोगों ने ये ज़ोर दे के कहना होता है, एम्फसिस करना होता है कि जो है हुरैन ने ख़ुद ही कॉपी ख़रीदी है. तो उस वक़्त हम लोग जो है हर सेल्फ यूज़ कर लेंगे इसके साथ. तो ये जो है थोड़ी सी एडिशनल एम्फसिस जो है वो सेंटेंस में आ जाएगा. तो हर सेल्फ जो है यहाँ पे ये एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाएगा. हुरैन हर सेल्फ बॉट अ कॉपी, यानी हुरैन ने खुद ही जो है वो कॉपी ख़रीदी है. तो जो खुद ही एम्फसिस दे रहा है ये हर सेल्फ को एम्फेटिक प्रोनाउन बना देगा. ही हिमसेल्फ पेड फॉर द कॉपी. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, ही पेड फॉर द कॉपी, यानी उसने कॉपी ख़रीदी है, उसके लिए उसने पेमेंट की है. लेकिन जब अगर हम लोगों ने एम्फसिस देना है, हम क्या कहेंगे, ही हिमसेल्फ पेड फॉर द कॉपी, यानी उसने खुद ही जो है, ये उस लड़के ने खुद ही जो है पेमेंट ऑफ फॉर द कॉपी की है. तो ये जो हिम सेल्फ है, फिर हम हिम सेल्फ यूज़ करेंगे. ही हिम सेल्फ पेड फॉर द कॉपी, यानी उसने क्योंकि खुद ही की है, हिम सेल्फ पे एम्फसिस की वजह से यहाँ पे हिम सेल्फ जो है वो हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाएगा. यू योर सेल्फ और रिस्पॉन्सिबल, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी, यू आर रिस्पॉन्सिबल. लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए, तो फिर हम लोग यहाँ पे जो योर सेल्फ है ये सेंटेंस में एम्फसिस ऐड कर देगा, ज़ोर देगा. सो यहाँ पे योर सेल्फ जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाएगा. माइंड इट दोबारा से कि ये हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ और सेल्फ, ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं. लेकिन इनके यूज़ पे जो है वो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, इनका यूज़ जो है वो इन्हें एम्फेटिक, इंटेंसिव या रिफ्लेक्सिव में जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर देता है. एक और चीज़ कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो मोस्टली सेंटेंस के एंड पे यूज़ होते हैं, लेकिन जो एम्फेटिक होते हैं ये नाउन या प्रोनाउन यूज़ हो रहा होता है उसके बाद ही मोस्टली यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं पे जो है नाउन या प्रोनाउन पे ही एम्फसिस डालना होता है. इसलिए इन्हें इंटेंसिव भी कहते हैं और इन्हें एम्फेटिक भी कहते हैं. एंड वंस अगेन कि एम्फेटिक एंड इंटेंसिव एक ही प्रोनाउन का नाम है, एक ही टाइप है, जबकि रिफ्लेक्सिव इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है.
सो दिस वाज योर लेक्चर अबाउट इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। टू द पॉइंट बात करके बहुत ही आसान लफ्ज़ों में शॉर्ट सी वीडियो में मेन कॉन्सेप्ट आपको दिया है। आप बस इसकी प्रैक्टिस करें। आपकी जो डेली की रीडिंग है उसमें इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई करें। और अगर समझ नहीं आती है इस वीडियो को बार बार देखें। तो और अगर नहीं समझ आती तो मज़ीद कमेंट करके आप मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को मज़ीद इसके बारे में क्लियर कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ कुछ नया सीखा होगा, साथ एंजॉय भी किया होगा। फॉर नेक्स्ट क्लास प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर। लाइक इसलिए कि आप लोगों ने जो है एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन सीखा। सब्सक्राइब करें, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर प्रेस करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि, और ये इसलिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन के बारे में तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और शेयर इसलिए करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मेरा मोटिवेशनल लेवल हाई हो और मैं आपके लिए अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इंग्लिश ग्रामर ढेर सारी अच्छी आपका टाइम वेस्ट किए बगैर जो टू द पॉइंट बात करके वीडियोस लेके आऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू, स्टे कनेक्टेड।